हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम के लिए रिवीजन क्लास है। इसके साथ ही ये जो सीरीज़ है आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया 1 जनवरी 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावणी मेला किस जनपद में लगता है? देखिए, श्रावणी मेला लगता है किस जनपद में? अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन है, सुमेरु एवं स्वधम गुफा किस जनपद में स्थित है? तो सुमेरु एवं स्वधम गुफा जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला देखिए, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया 1 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में RBI का शाखा कार्यालय कब खोला गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, देहरादून में RBI का शाखा जो कार्यालय है ये खोला गया था 30 जनवरी 2006 में। अगला देखिए, कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? कुमाऊं शिल्पकार सभा इसका गठन किया गया था वर्ष 1924 ईस्वी में। अगला देखिएगा, हरिप्रसाद टमटा ने किस वर्ष दलित समाज के लोगों को शिल्पकार की संज्ञा दी थी? तो हरिप्रसाद टमटा ने दलित समाज के लोगों को शिल्पकार की संज्ञा दी और किस वर्ष दी? तो 1921 में हरिप्रसाद टमटा ने दलित समाज के लोगों को शिल्पकार की संज्ञा प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल पत्रकारिता का जनक माना जाता है किसको? गिरिजा दत्त नैथानी को। अगला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी किसने? बद्रीदत्त पांडे ने। और किस वर्ष लिखी? वर्ष 1937 ईस्वी में लिखी बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक। अगला देखिए, रानीखेत पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? देखिए, रानीखेत पर्वत जो है ये हिमालय के मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। किस श्रेणी के अंतर्गत? मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ये आती है। अगला देखिए, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? थांगला दर्रा ये स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। अगला है, उत्तराखंड में किस वर्ष का भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो उत्तराखंड राज्य में वर्ष 1803 ईस्वी का भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। 9.0 रिएक्टर इसकी तीव्रता थी भूकंप की। और ये कहाँ पर आया था? चमोली के बद्रीनाथ में आया था। बद्रीनाथ चमोली में ये भूकंप आया था। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है? तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं या इनको नाहन पर्वत श्रृंखलाएं भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर? हल्द्वानी के समीप स्थित है। अगला है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत यानी यूपी एवं अवध का हिस्सा कब बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत यानी यूपी एवं अवध का हिस्सा बनाया गया वर्ष 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ धाम पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ धाम पर डाक टिकट जारी किया गया वर्ष 2001 में। अगला देखिए, बद्रीनाथ धाम पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? तो बद्रीनाथ धाम पर डाक टिकट जारी किया गया वर्ष 2003 में। दोनों वर्ष इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, आछरी ताल किस जनपद में स्थित है? आछरी ताल स्थित है आपके किस जनपद में? चमोली जनपद में। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और ये रिविज़न क्लास आपकी डेली चलेगी सुबह 10 बजे। तो RO वाले जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो स्पेशल सीरीज सुबह 10 बजे जरूर देखें।
और ये सीरीज़ आपके आगामी अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बालचा धुरा दर्रा किस जनपद में स्थित है? देखिए बालचा धुरा दर्रा जो है ये किस जनपद में, चमोली जनपद में स्थित है। बालचा धुरा दर्रा चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। बालचा धुरा दर्रा जो है ये चमोली में स्थित है और किस किस को जोड़ता है, चमोली और तिब्बत को ये आपस में जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, कल्पनाथ बुग्याल किस जनपद में स्थित है? कल्पनाथ बुग्याल ये है चमोली जनपद में। अगला देखिएगा, खलिया, लड़ी पांगती, राहली और छिपलाकोट बुग्याल किस जनपद में स्थित हैं? तो खलिया, लड़ी पांगती, राहली और छिपलाकोट ये बुग्याल स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट है, पंवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? पंवाली कांठा बुग्याल है टिहरी जनपद में। नेक्स्ट है, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई कितनी है? देखिए पंचाचूली शिखर, इसकी ऊंचाई है 6904 मीटर। पंचाचूली शिखर किस जनपद में स्थित है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला है, उर्स मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? देखिए उर्स मेला आयोजित किया जाता है किस जनपद में? हरिद्वार जनपद में। नेक्स्ट है, बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बैजनाथ मंदिर जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। देखिए बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कत्यूरी राजाओं के द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला देखिएगा, नानक मत्ता जो कि आपके उधम सिंह नगर जनपद में लोकेटेड है, का प्राचीन नाम क्या था? तो नानक मत्ता का प्राचीन नाम था बख्शी। नानक मत्ता तीर्थ के निकट कौन सा बांध है? नानक सागर बांध स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में कुमाऊं से भाग किसने लिया था? कुमाऊं से किसने भाग लिया था? तो दांडी यात्रा जो हुई थी इसमें कुमाऊं से भाग लिया था ज्योतिराम कांडपाल ने। नेक्स्ट है, सिंगौली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो देखिए सिंगौली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर है? मंदाकिनी नदी पर स्थित है। अगला देखिएगा, बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? बालेश्वर मंदिर स्थित है चंपावत जनपद में। देखिए बालेश्वर मंदिर से क्रांचल देव का वर्ष 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें मांडलिक राजाओं के नाम अंकित हैं। मांडलिक राजा एक प्रकार के सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में देवता के रूप में पूजनीय गंगनाथ देवता किस वंश के राजकुमार थे? तो देखिए अल्मोड़ा में पूजे जाते हैं पूजनीय देवता हैं गंगनाथ देवता, और ये किस वंश के राजकुमार थे? ये चंद वंश के राजकुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोली हाट जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, तो गंगोली हाट के समीप जमीन के अंदर घड़े में 300 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ में किस नदी के समीप ये मंदिर है? कालिका मंदिर के समीप जमीन के अंदर घड़े में 300 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। तो कालिका मंदिर में देवदार वृक्षों के नीचे एक व्यक्ति को 1982 में घड़े के अंदर 300 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? देखिए चंद राजाओं की प्रारंभिक जो राजधानी थी कहाँ पर थी? चंपावत में। चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी चंपावत में काली नदी और चंपावती नदी के तट पर थी। अगला देखिए, किस चंद शासक के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा चंद शासक था? ये था सोमचंद, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई थी। देखिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सोमचंद ने मेहरा व फर्तियाल दलों की स्थापना की थी। जो दल अधिक शक्तिशाली होता था सत्ता उसी के पास होती थी। इन दलों के नेता राजनीति में निपुण होते थे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक था कीर्ति चंद। अगला है, चंद राजाओं के शासनकाल में देव, ढेक, करायत, धोबी, टमटे, नाई आदि को क्या कहा जाता था? तो इनको सभी को कहा जाता था पौरी 15 विश्वा। अगला है, लेखक बलीराम चौधरी किस चंद राजा के समकालीन था? तो लेखक बलीराम चौधरी जो है ये किस चंद राजा के समकालीन थे? कल्याण चंद्र के ये समकालीन थे। अगला देखिएगा, कल्याण चंद्र का
चंद का मणकोटी सामंत था पृथ्वी चंद रजवार। अगला है चंद राजाओं के शासनकाल में दीवान उपाधि किसके लिए प्रयुक्त थी? चंद शासनकाल में दीवान उपाधि प्रयुक्त के लिए प्रधानमंत्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद शासन काल में कौन से पद परंपरागत थे? तो मंत्री और बख्शी के जो पद थे ये चंद शासन काल में परंपरागत पद थे। अगला है चंद राजाओं के शासन कितने परगनों में विभक्त था? तो चंद राजाओं का जो शासन था ये 2 परगनों में विभक्त था, परगना व गरखे। चंद साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। और देखिए पहला परगना जो था ये नागरिक अधिकारी के अधीन होता था और दूसरा परगना होता था सेनापति के अधीन। ये 2 परगने होते थे चंद शासन काल में। नागरिक परगने के अधिकारी को क्या कहा जाता था? सीकदार या सरीदार कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा चंद शासन काल में भंडारों में इकट्ठा अनाज को राजा तक पहुंचाने का कार्य कौन करते थे? तो चंद शासन काल में भंडारों में इकट्ठा अनाज को राजा तक पहुंचाने का जो कार्य है ये कैनी के द्वारा किया जाता था। कैनी खेत में काम करने वाले कृषि मजदूर होते थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए गाइस इस सीरीज़ को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस सीरीज़ में बहुत कम व्यूज़ आते हैं, बहुत कम लोग इसको शेयर कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में इनको शेयर जरूर कीजिएगा। इन सीरीज़ को आपको डेली ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कैनी मजदूर, कैनी जो कि कृषि मजदूर होते थे कि खाने पीने आदि रीति खर्चों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो कैनी जो कृषि मजदूर होते थे इनके खाने पीने और निजी खर्चों की जिम्मेदारी किसकी? प्रधान की होती थी। प्रत्येक गांव के लिए एक प्रधान नियुक्त होता था जो गांव में पुलिस या मालगुजारी का काम करता था। पुलिस तथा मालगुजारी का काम कौन करता था? प्रधान। अगला देखिए किन राजाओं के शासनकाल में पंचनवीसी कचहरी होती थी? तो किन राजाओं के शासनकाल में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचनवीसी कचहरी होती थी चंद राजवंश के शासनकाल में। अगला देखिए शिराकोट चंद शासनकाल में क्या था? तो ये सीराकोट जो है चंद शासनकाल में एक कुख्यात कारागार हुआ करता था, तो इस कारागार में राजा दीपचंद को भी रखा गया था। अगला देखिए दीपचंद ने कहाँ पर स्वयं की अष्टधातु मूर्ति स्थापित की थी? तो दीपचंद ने कहाँ पर अपनी अष्टधातु मूर्ति स्थापित की? जागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है किसने राजा दीपचंद के जीवित रहते स्वयं को कुमाऊं का राजा घोषित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह रौतेला ने। अगला देखिए लखू उड्यार शैलाशय जो है इसका आकार है नागफनी के आकार का, और लघु उड्यान में मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य का विषय है। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए फड़का नौली तथा पेटशाल शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए फड़का नौली और पेटशाल शैलाश्रय की खोज की गई किसके द्वारा? यशोधर, डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा। किस वर्ष फड़का नौली और पेटशाल शैलाश्रय की खोज हुई? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए कसार देवी पहाड़ी किस जनपद में स्थित है? कसार देवी पहाड़ी है अल्मोड़ा जनपद में। कसार देवी की पहाड़ी पर विभिन्न शैलाश्रय स्थित है, यहाँ पे भी प्राप्त हुए हैं शैलाश्रय। अगला देखिए उत्तराखंड के किस उद्यान में सबसे सुंदर मानव कृतियाँ स्थित हैं? तो ये कौन सा उद्यान है? गोरखा उद्यान। और गोरखा उद्यान कहाँ पर है ये आप कमेंट करके बताइएगा, किस जिले के किस गाँव में स्थित है गोरखा उद्यान। और गोरखा उद्यान में मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मदन मोहन के इतिहास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध इतिहासकार मदन मोहन जोशी जो हैं इनके अनुसार उत्तराखंड के इतिहास को कितने चरणों में? 3 चरणों में विभाजित किया गया है। देखिए डॉक्टर मदन मोहन जोशी द्वारा उत्तराखंड के इतिहास को 3 चरण, ये 3 चरण कौन कौन से हैं? देखिए निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और है उच्च पुरा पाषाण काल। तो 3 चरणों में विभाजित किया गया है डॉक्टर मदन जोशी के द्वारा उत्तराखंड के इतिहास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाण कालीन ओखली यानी जिनको कप मार्क्स भी कहते हैं
किस मंदिर से प्राप्त हुए हैं? तो महापाषाणकालीन ओखली यानी कप मार्क्स जो है ये कहाँ से चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए हैं। चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है द्वारा हाट में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में शवाधान खोजे गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गढ़वाल के मलारी गांव में शवाधान किस वर्ष खोजे गए थे? वर्ष 1956 ईस्वी में। मलारी गांव में शवाधानों की खोज का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और ये सीरीज जो है ये आपके आगामी आरओ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, फॉलो जरूर कीजिए इस सीरीज़ को, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आपके एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है आपका, केदारखंड एवं मानसखंड नामक ग्रंथ किस पुराण के हिस्से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्कंद पुराण के हिस्से हैं। स्कंद पुराण के मानसखंड में कुमाऊं तथा केदारखंड में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगला है, गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र से कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र से कौन सी पर्वत श्रृंखला? बाधाड़ पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बाधाड़ पर्वत श्रेणी को पौराणिक मान्यताओं की दृष्टि से अत्यधिक पवित्र माना गया है। अगला देखिए, महर्षि व्यास ने किस स्थान पर पष्टि लक्ष्य संहिता की रचना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि व्यास ने पष्ट लक्ष्य संहिता की रचना की और ये किस स्थान पर? बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम जो है ये किसका नाम है? ये बद्रीनाथ का नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा, अन्य नाम है बद्रिकाश्रम। महर्षि व्यास ने बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा नामक स्थान पर महाभारत की कथा भी सुनी थी। अगला देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं को क्या कहा गया है? देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं को कहा गया है कार्तिकेयपुर। देखिए, कुमाऊं को हुइनसांग ने ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया था, ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिए। अगला देखिए, राजा सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ